जनसंपर्क केंद्र बनेगा 2-3 पंचायत को मिलाकर, जिसकी घोषणा मिस्टर मोदी जी भी आ जाएं या नीतीश कुमार जी आ जाएं, दोनों का सम्मान है। लेकिन मैं 1.5 घंटा नित्य नियम अब 1995 की राजनीति न बिहार की है न बरौली की है, ये 2020। डॉक्टर अभिषेक रंजन बरौली विधानसभा क्षेत्र 2020 की भावी प्रत्याशी हैं। इनका जन्म बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयनी ग्राम में हुआ था। इनका क्लिनिक गोपालगंज में है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बरौली वासियों को पिछले कई सालों से निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। जन सेवा का भावना ही इनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती है। इनका मानना है कि देश की सर्वोच्च शक्ति हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को हमारा संविधान प्रदान करता है। एक बेहतर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और अपने देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो आइए हम मिलते हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र 2020 के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं बसंत बिहार न्यूज चैनल में आप सभी दोस्तों का। आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक रंजन जी, जो बरौली विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला जो हमारा सवाल है, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइमिंग की कमी है। आप एक संपन्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जी देखिए, राजनीति में आने का निर्णय जो था, क्योंकि मैं जन सेवा पहले से दे रहा था आपको पिछले 6 वर्षों से। आप जानते हैं कि हमने स्वास्थ्य क्रांति के तहत 50,000 से ज़्यादा परिवारों को पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह शिविर लगाकर कोरोना काल के पूर्व और कोरोना काल में भी हर जगह दवाइयाँ वितरण के साथ साथ निःशुल्क जाँच किए, परामर्श करा है। लेकिन स्वास्थ्य एक पहलू है समाज का, स्वास्थ्य संपूर्ण विकास नहीं। बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान की तरह स्वास्थ्य भी जो है एक बहुत ही अनिवार्य चीज है इंसान और इसके लिए हमने कोशिश की कि जब स्वास्थ्य के अलावा हम बात करें बरौली में, तो विकास का ब भी नहीं हुआ है। जी। और जब हमारे क्षेत्र से, उस मिट्टी से मैं पैदा लेकर उस मिट्टी से जन्मा हूँ और उस मिट्टी का कर्ज जो मेरे ऊपर है उसे मैं ना चुका पाऊँ, मैं ना अगर वहाँ 30 साल में रोजगार देखता हूँ, मैं ना वहाँ 30 साल में स्वास्थ्य देखता हूँ, ना किसान की संपन्नता देखता हूँ, ना महिलाओं की सशक्तिकरण देखता हूँ। ये 4 इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिनमें नगण्य कार्य हुआ है। जी सर, हमारा अगला सवाल, आप किसी राजनीतिक पार्टी से आ रहे हैं या ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में? देखिए, राजनीतिक पार्टियां, दल, विचार, ये एक समूह विशेष होता है। सर्वोपरि हमेशा जनता होती है। मैं जनता के द्वारा आया जा रहा हूं और जनता के मांग पर ही समर्थित हूं और इतना कॉन्फिडेंट और इतना सक्षम हूं कि मैं जनता के द्वारा प्रायोजित होकर जनता के लिए, जन सेवा के लिए आऊँगा। मैं राजनेता नहीं हूँ, जन सेवक हूँ। जी, तो आम जनता को समझने के लिए मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि आप किसी पार्टी के आधार पे आएंगे कि ये ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आएंगे? देखिए, कभी भी कोई भी पार्टी या किसी पार्टी से आप टिकट वगैरह की कुछ बातचीत चल रही है उसे? देखिए, पार्टियां हमारे लिए कोई अछूत या कोई छुआछूत की बात नहीं। जो भी विकास चाहेगा बरौली का, जो भी बरौली के हित की बात करेगा, हमको समर्थन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि अब बरौली जागेगी, बरौली में कार्य करना पड़ेगा। अब वो बात नहीं कि आप कहिए कि हम इस धारा से, उस धारा से, इस कारण से, उस जात से, उस पात से, कोई बात नहीं। सबसे पहले काम विकास, काम बरौली, बस। देखिए अभिषेक जी, पिछले 25 सालों से अगर वहाँ पे देखा जाए हमारे बरौली की कंस्टिट्यूएंसी में, तो वहाँ पे 2 दलों का ही राज है। एक तरफ राजद है, एक दूसरी तरफ बीजेपी है और 2 ही व्यक्ति है। तो इस आधार पे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या इन 25 सालों में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं आया जो इन लोगों को परास्त कर सके, या फिर तीसरा किसी भी कैंडिडेट का जनता के प्रति उतना पैठ नहीं है, तो ही ना जैसे कि ये 2 ही व्यक्ति शासन में आ रहे हैं? देखिए, इसके लिए आप जाएंगे तो इतिहास में जानना होगा कि बरौली में 1985-90 में एक निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो वहाँ से जीते थे, जो कि जिला परिषद अध्यक्ष। 95 से बात कर रहा हूँ। 95 से अगर बात करें 25 सालों में, तो जब भी कोई संगठन वहाँ खड़ा हुआ, चाहे वो भाजपा की बात करें या राजद की बात करें, तो संगठन मुख्य के 2 चेहरे हुए। अब इसमें उन संगठन का क्या विचार था और उन चेहरों का क्या विचार था कि क्षेत्र के बाकी लोगों को आगे मिलने का मौका ही नहीं मिल पाया।
गया। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है कि अगर 30 वर्ष से एक ही आदमी, एक ही चेहरा, एक ही व्यक्तित्व उस क्षेत्र में रहे बिन कार्य को, जो भी जिस मतलब पार्टी विशेष का कोई एक व्यक्तित्व, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे युवा, ऐसा तो नहीं कि व्यक्तित्व के अलावा के जो लोग हैं उनके पास लीडरशिप की निपुणता नहीं है। जन सरकार है, ज़्यादा लोकप्रिय अन्य लोग भी हैं उस क्षेत्र में। मैं तो घूम रहा हूँ क्षेत्र में, देख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह का लॉबी है जिसके चलते बस कुछ ही चेहरे सामने आते हैं और पार्टियां मजबूर हो जाती हैं उन चेहरों को देने तो आप इसमें क्या कहना चाहें, जो बेस है उन लोगों की लीड करने का, वो तो उन लोगों का पर्सनल बेस है या पार्टी का बेस है? देखिए, कभी भी बेस जो होता है वो तय होता है जनता से। अगर जनता के ऊपर आप इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं तो मैं सबसे एक ही आवेदन और निर्णय करना चाहूँगा, निवेदन, जो भी समझता है कि मेरा अपना बेस है, आप निर्दलीय होकर चुनाव लड़िए। सारा का सारा बेस और सारा का सारा सिंबल माइनस कीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ पे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन लोगों का जो बेस है वो पार्टी के आधार पे है? हाँ, ये जनता तय करेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा तो हमेशा हर चुनाव में कोई ना कोई हवा और लहर काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ जिताती और हराती भी है। तो वो जब लहर के ऊपर आप सवार होकर जाते रहेंगे तो हर लहर के लिए एक आयु विशेष तय है, चाहे वो किसी की भी लहर हो, अटल जी की लहर हो, मनमोहन जी की हो, मोदी जी की हो, तो वो लहर जब नीचे बैठती है तो जो ऊपर जाता है अपने आप उस कश्ती में नीचे आ जाता है। नेचर का नियम ही है कि हर चीज़ का एक उम्र तय होता है। लेकिन अब हम इसी बात पे अब आपसे आगे बात करेंगे कि अगर पार्टी बेस पे ही मान लीजिए कि वहाँ पे बरौली में चुनाव या जो भी कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर मान लीजिए कि इसमें निर्दलीय लोगों के आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, पार्टी बेस और विदाउट पार्टी बेस, क्या पार्टी क्षेत्र का विकास नहीं चाहती है? क्या शीर्ष नेता क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं? अब बात यह है कि अगर कम्युनिकेशन गैप रहे, मान लीजिए संवाद में कहीं क्षेत्र के लोगों की बात वहां तक ना पहुंच पाए जहां पहुंचनी चाहिए, तो इससे होता क्या है कि पार्टी को लगता है कि क्षेत्र के पास चेहरा क्या है, तो एक दो क्षेत्र का नेता कौन है, तो एक दो हर पार्टी को लगता है। देखिए, हम पिछले 2015 के चुनाव की बात करना चाहूँगा। उसमें जो राम परवेश राय जी हैं और नेमतुल्लाह साहब हैं, इन लोगों को 63 हज़ार के आसपास वोट मिले थे, जबकि जो थर्ड कैंडिडेट है यानी इन लोगों से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मुकेश राय बांगरा थे, उनको 3900 मात्र 3900 वोट मिले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन लोगों में कितनी गैपिंग है। हाँ, उसका कारण है जी, उसका कारण ये है कि देखिए, उसमें और भी नामी गिरामी जो राजू सिंह है वो थे, या फिर और भी नामी गिरामी इसमें लीडर थे जो कि जनता के बीच में उनका हमेशा पैठ रहता है, उठना बैठना रहता है, लेकिन इसमें उनके पास पार्टी का आधार नहीं होने की वजह से पूरी तरीके से पार्टी का आधार पस्त हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ, जैसे पार्टी का आधार 20 से 30% मत को ट्रांसफ़र करने में पार्टी का कैडर और वोटर सक्षम होता है और ज़रूरी होता है, ठीक है। 30% व्यक्तिगत वोट, समाज में सरोकार, अपना पैठ, ये ज़रूरी है। और इन 30-30-60 को मिलाने के बाद 40% उस चुनाव के दौरान आप क्या कर रहे हैं, जनता तक अपनी बात को कैसे पहुंचा रहे हैं, उनके दिलों में कैसे राज कर रहे हैं एक कैंडिडेट के तौर पे, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, चुनावी समीकरण साप्ताहिक, दिन प्रतिदिन, हर दिन बदलता है। हर तरह की न्यूज़, हर तरह की अफवाह, हर तरह की अच्छी बातें सब दौड़ाई जाती हैं। इसमें कौन साम दाम दंड भेद करने में निपुण है, उसके ऊपर रणनीति और राजनीति तय होगी। तो कहीं ना कहीं जो भी जीते या हारे, प्रयास सबने किया, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब 1995 की राजनीति न बिहार की है, न बरौली की है, ये 2020 है। की भी राजनीति की हम बात करें तो कुछ वैसे ही थी, अब कोई उसमें खास अंतर एक चीज़ कार्य करके देखना होगा कि क्या हम, मान लीजिए कि मैं जनसेवक अपने आप को बरौली का बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बातों को जनता के बीच रखूँ और जो जनता की समस्याएं हैं उसका निष्पादन करूँ। अगर मैं सक्षम, शिक्षित हूँ और मैं चुनाव के पहले जनता की हर मुद्दे पर मदद करता हूँ, जनता के हर समस्या को सरकारी तंत्र से मिलकर सॉल्व करता हूँ, मदद करता हूँ, तो क्या वो जनता मुझे जब मैं चुनाव में जाऊँगा तो नहीं मदद करेगी? उसे लगेगा कि ये जब जनप्रतिनिधि नहीं है तो हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो इनके पास पावर होगा, हम सबकी हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल बेहतरीन बातें आपने कही है। डॉक्टर साहब देखिए, आप मान लीजिए कि अगर चुनाव में वहाँ पे जाते हैं और लीड कर जाते हैं, तो हम अपनी बात बता रहे हैं, आपसे हमें मिलने में कम से कम 1 घंटा टाइम लग गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि कोई आम जनता वहाँ से आपके पास आता है और आप डॉक्टरी कर रहे हैं
तो फिर उससे तो मिलने में जो भी आम जनता होता है वो चाहता है कि हमारे अपने में से कोई जीते, ताकि हमें किसी भी तरह की उससे बात करने में हमें कोई असमंजस ना हो, हमें किसी भी तरह से उससे मिलने में इंतज़ार ना करना पड़े। जो हमारे साथ हुआ मैं सेम वही बात आपको बता रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि डॉक्टरी यहाँ पे गोपालगंज में करते रहेंगे और वहाँ से अगर आप लीड करते हैं तो फिर किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मिलने में दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि सावन का महीना शुरू हुआ है और मैं उपासक हूँ। मैं अपने आप को जन सेवक की तरह उपासक भी मानता हूँ। हिंदू धर्म मेरे शीर्षस्थ है और मैं हमेशा बिन पूजा पाठ कहीं घर से निकलता हूँ, चाहे वो कोई भी आ जाए मुझसे मिलने। श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आ जाएं या नीतीश कुमार जी आ जाएं, दोनों का सम्मान है। लेकिन मैं 1.5 घंटा नित्य नियम पूजा करता हूँ। वो सूर्य पाठ हो गया, वो आपको शिव जी का पाठ हो गया या दुर्गा जी का पाठ हो गया, सारा करता हूँ। और इनके अलावा दूसरा कार्य मैं जो करता हूँ वो है कि जो भी मेरे घर पे गृह स्थान पे क्षेत्र के लोग आएँ या क्षेत्र से जुड़े बीमार आएँ या रोगी आएँ, उनको मैं निःशुल्क अपने गृह स्थान पे, अपना जो मेरा गोपालगंज का घर है वहाँ बरौली के क्षेत्र के लोग आते हैं, बिल्कुल निःशुल्क देखता हूँ। हाँ, और उनको अभी चुनाव लड़ना है, ये 1 महीने पहले डिसाइड हुआ। मैं 2-3 साल से उनको फ्री में दवाइयाँ भी देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, आप जिनसे चाहिए, अगर कोई यहाँ से सक्षम मतलब संचित आए, अभी परसों गुप्ता जी आए हुए थे, बरौली के थे, उनको हमने देखा। आप हर चीज़ जिससे चाहिए, सांच को आज क्या, आप तो जाकर के जनता के बीच पूछिए। जब आप चुनाव लड़ने का निर्णय लिए तब से कर रहे हैं कि पहले से ही कर रहे हैं? कुछ नहीं, के लोगों को रिजर्वेशन मैं हमेशा पहले से कर रहा हूँ, पिछले 6 साल से। लेकिन आदमी जब भी कोई निस्वार्थ भाव से करता है तो हर चीज़ को हाईलाइट थोड़ी करना है, फोकस करना है कि अगर मैंने किसी को 300 छोड़े तो उसके साथ निकाल करके दे दूं। मार्केटिंग की इस तरह की जरूरत नहीं है। वो अपने संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि, जन सेवा। कम से कम वो जानता है, आम जनता जब एडवर्टाइज करेगी वो सबसे बेहतर है। लेकिन हमारा जो सवाल है, अगर आप डॉक्टरी करते ही रहेंगे तो फिर जनता से आप लीडिंग की बात मैं कर रहा हूं। इसके लिए हमने 2-3 प्लान किए हैं। पहला कि हमारा जनसंपर्क केंद्र बनेगा 2-3 पंचायत को मिलाकर, जिसकी घोषणा मैंने की थी। ये जनसंपर्क केंद्र क्या कार्य करेगा कि जनता हमारे पास गोपालगंज जाए या पटना जाए या बरौली में भी एक जगह बरौली पे आए हेडक्वार्टर पे, इसके जगह हम 2 से 3 पंचायत को मिला के एक कार्यालय खोलेंगे। छोटा सा रूम ही रहे, 1-2 लोग रहेंगे अपने स्टाफ। उन जगह जनता का जैसे जनसंपर्क कार्यक्रम अभी हम कर रहे हैं, जनता आ करके अपनी समस्याएं मेरे पास रखेगी, उसका पूरा ब्यौरा रहेगा कि डॉक्टर साहब इस दिन रहेंगे, क्योंकि तब भी मैं आला लगाकर ही लोगों के बीच इलाज करूंगा निःशुल्क। देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और डॉक्टरी मेरे दिल और दिमाग में, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, निःशुल्क करता हूं और आगे भी करूंगा। जी सर, एक अगला सवाल है मेरा कि मान लीजिए कि बरौली के लोग और भी कैंडिडेट होंगे, तो बरौली के लोगों के लिए आपने स्पेशल ऐसा क्या किया है? या मान लीजिए कि वादे तो सभी लेकर जाएंगे, फील्ड में वादे तो सभी लेकर जाएंगे, अब कोई दिल को चीर कर तो नहीं दिखाएगा कि मैं किसी के साथ वादे कर रहा हूँ और मैं रियल में वादे कर रहा हूँ। तो बरौली की जनता के लिए आपने ऐसा क्या kiया है कि वो आपके मान लीजिए? बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाहता था कि इसका जिक्र भी करें। देखिए, सबसे पहला बात होता है कि हम लोग अपने जो क्रियाकाल स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए हमने जो सेवाएं बरौली की घर घर जाकर के कोशिश की है देने की, अलग अलग पंचायतों में शुल्क लगा के, निःशुल्क शिविर लगा के, ये मैंने किया आत्मसंतुष्टि के लिए, कोई वोट के लिए नहीं किया। क्योंकि 1 महीने पहले मैंने इसका जिक्र किया था कि मैं एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे जनता की मांग के द्वारा आना चाह रहा हूँ और जनता मुझे चाहती है। क्योंकि मैं जाता था तो लोग मत देते थे कि सर स्वास्थ्य इलाज कर दें, लेकिन बाकी समय में का हुई, बाकी चीज़ के का हुई, खाए के अन्न ना और नौकरी ना, तो का हुई। इसके लिए हमने किया कि देखिए, अभी हम 26-27 जुलाई को कृषि रत्न से सम्मानित डॉक्टर अभिषेक हैं, वो भी आपको किसान सम्मान मिला है उनको श्री नरेंद्र मोदी जी से, उनका कार्यक्रम करा रहे हैं, जो कि आधुनिक खेती और खेती में कैसे आमदनी बढ़े। जो लोग बाहर बिहार के भी बाहर कर रहे हैं, फूलों की खेती, औषधि की खेती और खेती में खाद्यान्न के अलावा विकल्प, और खाद्यान्न में कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जुड़कर कैसे आमदनी बढ़े, इन सब के लिए हमारा 2 दिवसीय शिविर होने वाला है। पहली चीज़, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए हम लोग मतलब जितना भी अपना आयोजन और इस चीज़ को एक फोर्स बना करके कि समय पे बीज न मिलने के अभाव में ज़्यादातर किसान हमारे पीड़ित हो रहे हैं, इसके लिए हम कार्य करेंगे। युवाओं के लिए हम खेलकूद में प्रशिक्षण, जो भी चीज़ आता है किसानों के लिए आता है, लेकिन वो टाइम से नहीं आ पाता। और उसको अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में पैसा डालिएगा तो वो तो एक काम करेगा ना कि सीधा का सीधा अपने उस पैसे से निकाल के समय पे बीज खरीदेगा। आप 4 महीना बाद बीज देंगे तो मानसून तो रुकेगा नहीं बीज के लिए। ये कर
रहे हैं। सारे शुगर मिल वाले जो लोग चीनी के मिल हैं वो घाटा सहते हैं, लॉस रहते हैं, बकाया किसानों का नहीं मिल पाता, किसान का ना दोष इनका ना दोष उनका। लेकिन अगर उसमें हम दोष सिस्टम का, हाँ दोष सिस्टम का, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हर चीज़ देखिए, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ, चिकित्सक हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं कृषि में नहीं रुचि रखता, मैं किसान परिवार का बेटा हूँ, तो हमेशा कृषि प्रधान सोच रखता हूँ और युवाओं के लिए जीता हूँ। और जो हमारा बिहार है या हमारा क्षेत्र है वो कृषि किसान जो 90% लोग कृषि पे डिपेंड, जो गन्ना डिपेंडेंट हम लोगों का बेल्ट है, पूरा गन्ना बोलते हैं, गंडक गन्ना, ये दोनों के लिए हमें कार्य करना होगा। गन्ना के लिए क्या करना है कि गन्ने किसान के लिए जो भी बाई प्रोडक्ट होता है, बगास हो गया, मोलास हो गया, इथेनॉल, सबसे ज़्यादा भारत सरकार बोल रही है कि पेट्रोलियम में आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके मिश्रित करके बेचिए, इससे पेट्रोल जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हम आज चीन के ऊपर बोलते हैं कि आप वोकल के लोकल और वोकल होइए, तो ये चीज़ हम लोगों को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में करना होगा। इथेनॉल किस चीज़ का बाई प्रोडक्ट है? गन्ना का। अगर गन्ना का शुगर मिल इथेनॉल बनाने लगे, उसके जो बाई प्रोडक्ट है बगास मोलास को अन्य तरीके से यूज करे, पेपर इत्यादि में हर तरीके से इस्तेमाल हो, तो कभी भी घाटा में जाएगा नहीं। बहुत छोटी मशीनरी उसकी आती है। तो अगर शुगर मिल चाहे, हम सरकार के पास ये मसौदा लेके जाएंगे और करेंगे भी कि अगर शुगर मिल इतना चाहे तो उनके लिए भी मदद होगी और समय पे उनकी 2 रुपये आमदनी बढ़ेगी, तो किसानों को भी मुआवजा और उनका पैसा मिलेगा। फिर से हम थोड़ा राजनीति लाइन की तरफ लौटना चाहेंगे। आप जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो ये जानना चाहती है कि आप जो है बीजेपी की टिकट के लिए कुछ वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या ये हकीकत है? देखिए, जद्दोजहद बीजेपी के टिकट के लिए, जद्दोजहद जदयू के टिकट के लिए, अभी तो टिकट कहीं मार्केट में मिल नहीं रहा है, ऑन सेल भी नहीं लिखा है कहीं। भी आप अपने सोर्स तो लगाए होंगे, लेकिन देखिए, हमारा एक मत है, जब आपको जनता प्रोजेक्ट करती है कहीं से, तो कोई भी पार्टी जनता से उखड़ कर सर्वाइव नहीं करती या जीवित नहीं रह सकती। प्राण वायु जनता है किसी भी पार्टी का, तो इस प्राण वायु में अगर कुछ वायु मेरा है जनता के द्वारा, तो ये तो पार्टियां नोटिस कर रही हैं। और देखिए, अभी भी मैं मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भारत सरकार का कार्य किया गया, ये कार्य अभूतपूर्व था पूरे क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बार बार अपने अलग अलग ट्वीट से या वीडियो से आग्रह करता हूं कि आप बरौली के विकास के लिए, बरौली के जनता के लिए उनकी मांग पर अवश्य ध्यान दें, बरौली का विकास होगा। भाजपा क्या विकास नहीं चाहेगी? चाहेगी। अगर भाजपा को लगेगा कि मैं एक विकास शिक्षित सक्षम युवा होकर के बरौली में कर सकता हूं बिन जात पात किए, तो भाजपा अवश्य मौका देगी, क्योंकि जनता से ऊपर उठकर कोई भी दल या कोई भी नीति नहीं हो सकती। तो आपके मानसिकता से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है। भाजपा हमेशा आज से नहीं राष्ट्रीयता के लिए जानी जाती है। भाजपा में एक विचार बहुत जरूरी है कि संगठन की शक्ति और क्षेत्र के बारे में सोचना, चाहे वो एक गांव का लड़का हो या एक देश का प्रधानमंत्री हो, दोनों के बारे में सोचना। देश की संस्कृति के बारे में भी वो हाँ, राष्ट्रीयता संस्कृति, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें दो राय नहीं है कि अभी देश में जैसा माहौल है, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, कोरोना काल हो गया, कोरोना काल तो है ही। इन सारे चीज़ों में देखिए, देश की आबादी 125 करोड़ थी, 135-130 करोड़, इतने बड़े आबादी में अगर कोरोना अभी तक करोड़ों मौतें नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो सरकार होती है उसे हम बोलते हैं, और उसके लिए उनकी सक्षम और कड़े निर्णय लेने का दायित्व है। हाँ। तो देखिए, जब भी मैं जुड़ा हूँ, आप भी जैसे एक भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, तो इन चीज़ों में हमेशा प्लस और माइनस दोनों है। अगर केवल आप सोचे कि हमरा ई ना मिलल, ऊ ना मिलल, ई ना मिलल, भारतीय होने के नाते पर्सनल में डूब जाएंगे तो काम नहीं होगा। कुछ भारतीयता और इस भारतीयता में भाजपा को मैं समर्थ करता हूं, भाजपा का समर्थक हूं, क्योंकि राष्ट्रीयता के लिए मैं भाजपा के हित की बात हमेशा करता हूं। चलिए सर, अब जो हमारा अगला सवाल और लास्ट सवाल होगा, क्योंकि टाइम भी अब ज़्यादा हो रहा है, जो जिसका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ इससे उस व्यक्ति से मैं ये लास्ट सवाल ज़रूर पूछता हूँ। अगर आप कैंडिडेट नहीं होते या नहीं होते हैं, तो जो बाकी के जो भी कैंडिडेट हैं बरौली के क्षेत्र में, आप बरौली के मतदाता भी हैं, तो जो भी कैंडिडेट वहाँ पे हैं लगभग सभी को आप जानते होंगे, तो उनमें से आप किस कैंडिडेट को वोट देते अगर आप ओनली फॉर एक वोटर होते तो? अभी तो मैं नोटा पे वोट करता, नन ऑफ द अबव जी, नोटा पे वोट करता। कारण ये, अगर पार्टियाँ जनता कोई भी मान लीजिए कि जो
इंडिपेंडेंट है या जो पार्टी से है, कोई भी आप उसमें योग्य नहीं दिखता है आपको? कोई योग्य नहीं, मुझे दिखने से मतलब नहीं है। मैं एज अ वोटर जो किसमें पर्सनल बरौली का वोट- भविष्य वोट- देखता हूँ। वोट जो है आपका पर्सनल हाँ, तो मैं ठीक है। मैं उसमें जी। सबसे पहले बरौली का भविष्य देखना चाहूँगा। बरौली के विकास हेतु क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, क्या वो किया है और जी। क्या करेगा, ये नहीं, देखना नहीं, चाहूँगा। तो ये तो मान लीजिए ये कि मुझे जो- किसी में नहीं दिखता। जो लीड किए हैं उनकी तो आप जानते हैं, लेकिन जो लोग लीड नहीं किए हैं उनके कार्य को आप कैसे नहीं, जानते तो होंगे उनके कि- लिए उनके मसौदे कार्य आएंगे। मान लीजिए जी। जैसे आपने मुझसे पूछा जी। कि सर आप कृषि में क्या, स्वास्थ्य में क्या, रोजगार के लिए क्या करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे या स्वास्थ्य में क्या जी, करेंगे। बिल्कुल। मैंने आपको रोजगार बताया, युवाओं के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बिल्कुल, बताया, बिल्कुल, प्रोत्साहन बिल्कुल। करेंगे। आज एक भी ITI कॉलेज नहीं, हाई स्कूल के बाद कोई कहीं प्रशिक्षण नहीं, जी। कहीं महिला के सशक्तिकरण की बात नहीं होती। किसान चाची इतनी बड़ी मुजफ्फरपुर में लघु उद्योग लगा करके अचार पापड़ नहीं, बांट देखिए, करके पद्म श्री पा सकती है। जी, बरौली की महिला क्या कहीं से कम शिक्षित है और कहीं कहीं नहीं, कम तो अगर आप इसमें लीड- व्यवसायीकरण है। आप अगर लीड करते हैं तो इन सभी कामों को कर देंगे वहाँ हम पे। मैं तो देखिए, सबसे पहले होता है संकल्प, जी। दूसरा होता है नहीं, प्रयत्न, जो लोग प्रयास। देखिए, जो लोग लीड किए हैं वो लोग भी ऐसा कोई उन लोगों की इच्छा नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र में विकास ना हो, इच्छा? हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज ना हो, हमारे इच्छा- क्षेत्र में इच्छा। स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो। इच्छा। ठीक है? ये ऐसी इच्छाएं उन लोगों की तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कि कुछ विकास हुआ है, कुछ अभी करना बाकी है। देखिए, अगर- लेकिन जितना ही भी आप ऐसा नहीं होगा कि एकाएक आप उसको कहीं 25 दिल्ली और साल मुंबई में या शंघाई जैसा तो नहीं बना देंगे 25 बरौली साल को। में जी। अगर 25 साल में बरौली हाई स्कूल का बाउंड्री नहीं हो पाता है नहीं, तो आप बाउंड्री तो हुआ है। नहीं, आप अभी चल के देखिए, आज चल के मेरे साथ देखिए क्वारंटाइन सेंटर के बाउंड्री का क्या हाल है, आप जाकर जी, के जी। देखिए। नहीं, और देखिए जी। स्वास्थ्य सेवाओं में एम्बुलेंस की बात करें, इस जर्जर स्थिति पे आप छोड़ दीजिए बड़ा हाँ, हाई बिल्कुल, कॉलेज, बिल्कुल। डिग्री कॉलेज छोड़ और दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं को ये सही बात है कि मान लीजिए कि वहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे आप ले जाइए, कोई कुत्ता भी काट लिया हो तो रेफर कर देंगे वो। हाँ, उसको तो रेफर हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल कहा जाता है। डार डार भर पानी लगता है बाढ़ बिल्कुल, में वहाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये देखिए, जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें जाति धर्म की बात नहीं, नहीं नहीं, करते, इस नहीं तरह की करते। कोई बात नहीं। अगर आप एक मंत्री हैं, जी। पूर्व मंत्री हैं, आप विधायक या छात्र का जनप्रतिनिधि बोलते बिल्कुल। हैं, आप अपना लॉबी, आप संगठन से जुड़े हैं, जी। विपक्ष में रहे या पक्ष में, हर जी, चीज जी, जानते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं बिल्कुल, कि आप एक स्वास्थ्य सेवा को बहाल नहीं कर सकते, मूलभूत सेवा नहीं दे सकते। जब आप वो नहीं कर पाए तब आप डिग्री कॉलेज, हाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो वो सोचेगा जो बेसिक चीजों से आगे बढ़ेगा, जो एकदम नीचे से जमीन से जुड़कर कार्य जी, करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला होता है संकल्प, दूसरा होता है संगठन, तीसरा होता है इच्छा शक्ति। संकल्प, संगठन के बाद जी। कार्य जमीन पे करना, उसके धरातल पर उतार। धरातल पे उतार। और मैं संकल्पित हूँ। मुझे देखिए, मैं सिविल, जैसा आपको पता हो कि मैं सिविल सेवा परीक्षा पास करके बिल्कुल। उसे त्याग दे करके मैं क्षेत्र में आया हूँ। तो मुझे प्रशासनिक लेवल से लेकर के जी। क्षेत्र के जनता से जुड़ाव से लेकर के अपने क्या मसौदे हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे ज़मीन पे कार्य होगा, इसका सारा नोच और पेख पता है। तो मुझे अगर कोई चाहे प्रशासन से या कोई कहीं पेच में फंसा करके कि फाइल में घुमाऊंगा, तो RTI आज सबसे बड़ा हथियार है। जी, बात जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जन राजनेता नहीं, राजनेता जी। मतलब क्या, राज करने वाला जी, नेता, जी, जी। मैं वो कभी ना हूँ, ना बन पाऊंगा। जनता का मैं सेवक जन है। सेवक हूँ जी। और हमेशा आला लगा करके, हमेशा हरदम आला से ही प्रचार और आला से इलाज करूंगा। देखिए, जो भी मान लीजिए कि धरातल पर उतरते हैं राजनीति करने के लिए, वो वादे तो बड़े करते हैं, जैसे कि तो उनमें और आप में, इन दोनों वादों में आप कैसे डिवाइड करेंगे कि नहीं हमारा वादा सही है और उन लोगों का वादा फेक है? सही गलत का फैसला जनता करती है। जी। ठीक है। और मैं कभी बात, तो जनता से आप हाँ। ये वादा करते हैं कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं देखिए, परफेक्टली हवाई बातें जो है ना, वो धरातल पे कभी साबित नहीं हो सकती या सत्यापित नहीं हो सकती। जी। ये निर्णय जनता का है। हम आप तो बहुत छोटे से जी, व्यक्ति जी, हैं। मैं जी, एक वोटर बिल्कुल, हूँ, आप एक वोटर होंगे जी। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जी, के जी। स्टेटस में। जी, जी। तो जनता को जब ये लगेगा कि ये व्यक्ति जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाता है, चाहे वो रामपुर बगेजी की सड़क हो गई या रतनसराय सामने जो आपका स्टेशन के सामने का सड़क हो गया, जी, जी। मझवलिया का सड़क हो गया, जब एक युवा जो स्थानीय है, मैं मेरा ग्राम पोस्ट कोई नहीं, आप जानते हैं जी, कि मैं जी, मरौली प्रखंड में आता हूँ, जी। वहाँ का युवा वैसे मुद्दों को उठा रहा है, वैसे चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। कहाँ? सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक। मैं हर चीज़ को ट्विटर के द्वारा, आजकल देखिए, आज आप सोचेंगे कि अरे वो फेसबुक पे लिखा था, ट्विटर पे, ये सब मूर्खता है। वो लोग आपके घर पे फोन करके नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर अभिषेक कहाँ दिक्कत बार हुआ, खड़ा होता नहीं रहुआ, बोल ले रही, लेकिन उनके दिमाग में वो हॉट ये पड़ जाएगा, वो छप ट्विटर जाएगा। पे हर कोई देखता है, जी, जी। फेसबुक पे हर कोई। आप बरौली का कहीं ना कहीं लार्जेस्ट में हो जाता है तो उस पर निर्णय लेने के लिए वायरल तैयार हो जाएंगे। है। बरौली का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि जो भी जनप्रतिनिधि या जो स्वघोषित जनप्रतिनिधि हैं, जी। ये उस चीज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए
आए इतने पॉपुलर माध्यम से, और हम युवा जब हैं एक साथ जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मेरी कुल जो विधानसभा क्षेत्र में है 6000 लोगों की, युवाओं की हमारी अलग अलग पंचायत में व्हाट्सएप ग्रुप है। आप चाहे तो मैं दिखा दूंगा, सिपा खास हो गया, जगन्नाथा हो गया, आपको कोई नहीं पंचायत, हर जगह पंचायत का अलग अलग युवाओं का संगठन है। डेली सुबह और शाम सारे युवा मुझसे बात करते हैं, मेरे जो मतलब मोबाइल पर आप देखेंगे सारे समस्या रखते हैं, और सारे समस्याओं का निष्पादन हम युवा मिल करके बिना किसी राजनीतिक पैठ या बिना वोटर किए, सबसे पहले हर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बुलाया हूँ एक नियम, कोई भी राजनीतिक पोस्ट, कोई भी राजनीतिक बात किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगी। ये केवल बात बरौली की, बात बरौली के विकास की होगी, और सारे युवा, सारे लोग जो शिक्षित सक्षम हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़े या जनता से, सारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर समस्या का निष्पादन करते हैं। अभी आपको पता है कि सबसे बड़ी समस्या हुई थी राशन कार्ड धारकों को लेकर, उन्हें बताया गया था कि राशन कार्ड से उनका नहीं मिलने वाला अन्न, जबकि उनके नाम पे राशन कार्ड में अन्न उठाया जा रहा था। हमारे बरौली की घटना थी, कोटाधारी, इसके लिए कोटाधारी में जो मान लीजिए कि जो अवैध काम है उस जग जाहिर है, और उस पे कोई इसके लिए जब यहाँ के एसडीएम साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जब उन्होंने निर्णय लिया कि उनका कोटा खत्म हुआ, ये प्रयास हम सारे लोगों ने मिलकर, मैंने पर्सनल नहीं, हमारे पूरे युवाओं की टीम ने मिलकर, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा सिलसिलेवार मैसेज है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, कैसे कहाँ लगाना है, हर चीज़ दे करके अंदर ही अंदर कार्य किया है। क्योंकि देखिए हमेशा आप नेता बने तभी कोई कार्य हो, जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी नहीं है। अभी मान लीजिए कि जन सेवा करने के लिए आपको किसी पद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जगह वहाँ पे जाती है जहाँ से आप उसको पावर को खींच कर लाते हैं। तो सारे लोग जब ये देखेंगे कि अंदर ही अंदर ये चीज़ जनता के समस्या का निष्पादन अभी हो रहा है, तो जब इन्हें हम उस जगह पहुँचाएंगे जहाँ इनके पास असल में राजनीतिक ताकत होगी, तो ये बरौली का क्या विकास नहीं करेंगे? करेंगे। मेरे पास पद है, पैसा है, इज्जत है, जो जनता ने मुझे देता है, मैं सेवा के चलते देता हूँ, और संपन्न परिवार से आता हूँ, मेरे पास हर चीज़ है। लोग क्या चाहते हैं राजनीति, ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं? बंगला, गाड़ी, पैसा, पद, पावर। मेरे पास हर कुछ है, मैं हर चीज़ छोड़ करके आया हूँ, सन्यासी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी भी चीज़ से। जी, तो चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि जो भी बरौली की जनता है, आपके जो दिल की बात है वो समझने में वो सक्षम रहेगी, और जो हमारी शुभकामनाएं हैं। आप एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं और बहुत बेहतरीन आप स्पीच भी दे रहे हैं, यहाँ पे बोलने में भी पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये हमारी पूरी तरीके से इच्छा होगी कि हमारा जो कैंडिडेट हो या जो हमारा लीडरशिप हो, ये वो इस तरह का हो। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप आए बरौली में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।